हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 10 की चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। ये ऐच्छिक है, बच्चों को जो है स्टूडेंट जितने भी हैं अपने मन से लगाने पड़ते हैं, ऐच्छिक अपनी स्वेच्छा से। तो हम आपको बताएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। इसमें कहा है कि जो नीचे आपको बहुपद दी गई है, त्रिघात की जो बहुपद दी गई, इसमें 3 घात है, जो त्रिघात की बहुपद दी गई और उसके बगल में जो संख्याएं दी गई उसको आपको सत्यापित करना है कि उसी का वह शून्यक है। तो आगे देखते हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसमें कहा है कि आपको जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध भी सत्यापित करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2x³ धन x² माइनस 5x प्लस 2। इसके शून्यक दिए गए हैं 1/2, 1 और -2। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। फिर इसमें शून्यक दिए गए हैं 2 और 1 और 1। तो आपको क्या करना है, इसी शून्य को सत्यापित करना है। जो संख्या दी गई है, जो बगल में लिखा है 1/2, 1 और -2, आपको जो है सत्यापित करना है। जो इस बहुपद त्रिघात जो बहुपद दी गई है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इसका जो है शून्यक है, आपको सत्यापित करना है। इसको सत्यापित करने के बाद आपको जो है ये भी बताना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बराबर हैं दोनों कि अलग अलग हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। आपको यही सॉल्व करना है। आपको जो है क्या करना है, शून्य जो दी गई है, संख्या जो दी गई है, आपको जांच करना है कि इसका शून्यक है या नहीं, त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहले का पहला नोट किया गया है। लिखा गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें शून्यक जो संख्या यहाँ पे दी गई 1/2 और 1 और -2। आपको जो है जांच करनी है, यहाँ पे सत्यापित करना है कि यह जो संख्याएं दी गई हैं इस बहुपद का शून्यक है। ये त्रिघात बहुपद, यहाँ पे 3 लगा है इसलिए यहाँ पे 3 शून्यक हैं। त्रिघात है इसलिए 3 शून्यक है। तो आपको यही चेक करना है, सत्यापित करना है कि जो यहाँ पे बहुपद दी गई, त्रिघात बहुपद दी गई है, इसका जो है क्या है, शून्यक है। तो किस प्रकार से सत्यापित करेंगे हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद को लिखेंगे। तो बहुपद हमारा दिया है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये आपका बहुपद है। तो यहाँ पे शून्यक दी गई है, लिखेंगे शून्य। तो शून्यक कितना है आपका 1/2, फिर 1 है, फिर -2। यहाँ पे 3 शून्यक दी गई है। आपको सत्यापित करना है कि इस बहुपद का जो है शून्यक है। तो चलिए सत्यापित करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा गया है x बराबर 1/2 रखने पर, कहाँ रखने पर, px में। किसमें, px में। हम जो है इस बहुपद में, त्रिघात बहुपद में जो है x के स्थान पे 1/2 लिखेंगे जब हमारा शून्य आ जाएगा। क्योंकि जब px जो है इस बहुपद का 1/2 शून्यक होगा तो बराबर px 0 हो जाता है। जब px 0 हो जाएगा तो हम इसमें मान रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर यह इसका शून्यक है तो क्या बनेगा आपका, px बराबर 0 बनेगा। px बराबर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण को, लिखेंगे px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये लिखा गया। अब यहाँ पे px आपका 0 है, लिखेंगे यहाँ पे 0 बराबर 2 गुणे, यहाँ पे x लगा है, x का मान कितना रखने वाले हम, 1/2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का घाते 3। ये आपका हो गया। फिर यहाँ लिखा गया प्लस, लिखेंगे प्लस। यहाँ पे x² है तो x के स्थान पे 1/2 है तो लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। फिर -5 गुणे 1/2 फिर प्लस 2। ये आपका हो गया। फिर लिखेंगे 0 बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 1/2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे 8, फिर प्लस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा किया गया। फिर यहाँ लिखेंगे -5/2, फिर आपका प्लस 2। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 1 के 2, 2 चौका 8, आपका 4 हो गया। तो लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 धन 1/4, फिर माइनस आपका
यहाँ पे होगा 5/2, इसका हम बटा 1 कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2, सॉरी 2/1 होगा यहाँ पे 2/1 लिखा गया तो लिखेंगे 2/1, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे राइट किया गया है। इतना समझ में आया। अब आपको ये भिन्न है, क्या है, भिन्न है, भिन्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तो लिखेंगे 0 बराबर, तो 1/4 में 1/4 जब जोड़ेंगे तो हमारा 2/4 हो जाएगा, जो कि आपका आएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला? 1/2 मिला। आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से 1/2 आ गया। तो अब हमको जो है इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ लिखा -5/2 प्लस 2/1 लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है देखो 2 और यहाँ पे 1 है, हर बराबर नहीं है। इसका हर बराबर करते हैं तो आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 दूना आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 0 बराबर 1/2 आया, फिर -5 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1 आया, फिर आपका 2 है। 1/2 माइनस 1/2 बराबर कितना आया? 0 आया, तो लिखेंगे 0 बराबर 0। ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। 0 आया। जब हमारा जो है दोनों पक्ष में 0 आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 जो लिखा गया है यह जो है बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/2 दी गई बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि अतः 1/2, यहाँ पे जो 1/2 लिखा गया है, दी गई बहुपद का शून्यक है, जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है इसका शून्यक है। ये आपका एक समझ में आया। ये हमने x बराबर 1/2 पे लगाया, अगली बार किस पे लगाएंगे? x बराबर 1 पर लगाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं हम, लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो अब हम x बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर 1 रखेंगे, किसमें? बहुपद में रखेंगे। तो लिखेंगे px बराबर कितना है, क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर प्लस x² है, -5x है, प्लस 2 है। यहाँ पे नोट किया गया क्वेश्चन को नोट किया गया 2x³ आपका, फिर प्लस x² -5x प्लस 2 है। x के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं? 1 रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं? 1। px आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे बराबर 2 गुणे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखने वाले हैं, तो प्लस 1 का स्क्वायर, फिर -5 गुणे 1 धन 2, ये हो गया। हमने जो है जहाँ जहाँ x था हमने क्या लिखा? 1 लिखा। कितना? 1। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे 0 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1, फिर धन 1, फिर -5 प्लस 2 हो गया, फिर 0 बराबर 2 1 के आपका 2 धन 1 -5 धन 2। यहाँ देखिए 2 1 3 हो गया, तो लिखेंगे 0 बराबर 3 धन, ये 2 यहाँ लिख देते हैं, -5 लिख देते हैं। 0 बराबर 5 -5 आपका 0 आया, तो आ गया 0 बराबर 0, जो कि आपका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों पक्ष देखिए बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। इसमें भी आपका दोनों 0 आया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अतः एक दी गई बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे आपका 1/2 भी शून्यक है, आपका 1 भी शून्यक है, ये 2 निकल आए हैं। अब हमको चेक करना है -2, x के स्थान पर -2 रखेंगे। अगर दोनों पक्ष 0 आया तो -2 भी शून्यक है। किसका? बहुपद का शून्यक है, जो बहुपद दी गई है। अब हम चेक करेंगे x बराबर -2, यहाँ पे लिखा गया, आप देखिए -1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 और 1 हमने चेक कर लिया। बारी है -2 को चेक करने का, तो हम यहाँ लिखे x बराबर -2 रखने पर, किसमें? बहुपद में। तो बहुपद को नोट करेंगे तो लिखेंगे px बराबर कितना? 2x का क्यूब प्लस x² -5x प्लस 2। हम जो है इसमें x के स्थान पे -2 लिखने वाले हैं। देखिए अगर दोनों पक्ष 0 आ जाता है तो शून्यक है बहुपद का, अगर नहीं आता तो शून्यक नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं px के स्थान पे लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया शून्यक है तो 0 हो जाएगा। 2 गुणे यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल क्यूब, फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर -5 गुणे -2, फिर धन आपका 2, ये हमने लिख दिया।
जहाँ जहाँ x था हमने -2 लिखा है। देखिए यहाँ पे x का क्यूब था तो हमने -2 का क्यूब किया, यहाँ पे x स्क्वायर था तो हमने -2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे x था तो हमने -2 लिखा, फिर ये 2 ऊपर लिया गया। ये समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर देना, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे -8, 2 गुणे -8, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 धन 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 दूना -16 हो जाएगा, फिर +4 +10 +2, तो यहाँ लिखेंगे 0 बराबर -16, 10 4 14 2 16 +16 लिखेंगे बराबर 0 आ गया। लिखेंगे 0 बराबर 0। देखिए दोनों पक्ष इसमें भी क्या आ गया, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए जो है यह भी इसका शून्यक है। किसका लिखेंगे, आता है -2, क्या लिखेंगे -2 जो है दी गई बहुपद, -2 जो है दी गई बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो यहाँ पे कहा है कि जो है ये जो त्रिघात बहुपद दी गई है, इसके जो है संख्याएं जो दी गई हैं, इसका जो है सत्यापित कीजिए कि शून्यांक है था, और हमने जो है इसका शून्यांक सत्यापित कर दिया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके पहले हमने देखा कि जो आपका ये त्रिघात बहुपद दी गई है, जो यहाँ पे शून्यक दी गई है, आपको सत्यापित करना था कि यह जो है शून्यक इसी बहुपद का जो है शून्यक है, तो हमने आपको सत्यापित करके बताया इसी बहुपद का शून्यक है। तो अब कहा है यहाँ पे लिखा गया शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो किस प्रकार से जो है हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो आप ये पीछे पढ़ चुके हैं एक फार्मूला अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा और गामा। तो यहाँ लिखेंगे माना अल्फा बराबर यहाँ पे 1/2 मान लेते हैं, बीटा बराबर हम 1 मान लेते हैं, और गामा जो आपका गामा होता है वह बराबर -2 मान लेते हैं। यहाँ पे तीनों शून्यक दी गई हैं, हमने जो है शून्यक अल्फा बीटा और गामा को क्या मान लिया, जो यहाँ पे तीनों दिए गए थे। ये आपका हो गया। अब जब अल्फा बीटा गामा हमको मिल गया है, तो आपको पता है कि शून्यांकों का योगफल और इस शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे योगफल, शून्यकों का योगफल। तो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा और गामा होता है, ये आपका शून्यकों का योगफल होता है, जो कि आपका होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है, जो कि आपका यहाँ पे लिखा है -b होता है आपका x² का गुणांक। यहाँ पे लिखा है -x² का गुणांक बटे ये जो आता x³ का गुणांक। ये आपका फार्मूला है, ये समझ में आया। एक होता है आपका, यहाँ पे लिखेंगे ये आपका योगफल हो गया। अगला इसी में लिखेंगे, इसी में आपका होता है अल्फा बीटा। ये योगफल और गुणनफल दोनों होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर प्लस गामा अल्फा। ये आपका 3 बनते हैं। इसमें आपका होता है c/a होता है। क्या होता है, c/a। अब ये किसका गुणांक होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यहाँ पे लिखेंगे x³ का गुणांक। ये आपका x का गुणांक और x³ का गुणांक होता है। तो अगला आपका जो गुणनफल होता है, यहाँ लिखेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो आपका होता है, यह होता है -d/a होता है। क्या होता है, -d/a। यह किसका होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस अचर पद बटे आपका ए जो होता है x³ का गुणांक। ये आपका जो ए होता है यह x³ का गुणांक होता है। तो यहाँ पे आपको तीनों फार्मूला हम लिख के बताए, जो है योगफल आपका अल्फा प्लस बीटा गामा, ये आपका गुणनफल होता है। ये योगफल और गुणनफल दोनों होते हैं, यहाँ पे दो का बनता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो यहाँ पे आपको बताया किस प्रकार से यहाँ पे -b/a होता है। अब यहाँ पे x² x³ का गुणांक, x का गुणांक, ये इसका मतलब क्या है, आप जो है इसको यहाँ से समझिए। आपका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0।
यही आपका होता है, इसी से बनाया गया, इसी फार्मूले से बनाया गया। यहाँ पे ए एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब का गुणांक मतलब ए, एक्स क्यूब का गुणांक मतलब ए आपका हुआ, तीनों में है यही एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब बी होता है, सी एक्स का गुणांक मतलब सी होता है, और डी अचर पद है, इसमें कोई चर पद नहीं है। ये समझ में आया? तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों का मान आपको पता है, बस आपको रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिए, इस कंपेयर करना आपको, तो इसलिए नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का क्यूब, फिर आपका है प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका है माइनस 5x, फिर आपका है प्लस 2, ये आपका बराबर 0 कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंपेयर करने के बाद आपका आया a बराबर 2, यहाँ पे देखिए a के स्थान पर 2 लिखा है, फिर b बराबर आपका 1 हुआ, c बराबर आपका -5 हुआ, यहाँ पे लिखेंगे -5, और d बराबर आपका 2 हुआ। तो a b c d का मान आपको पता चला। यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल, देखिए a का मान 2 आया, b का मान 1 आया, कुछ नहीं लिखा, c का मान -5 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया, d का मान +2 हुआ, यहाँ पे लिखा गया। a b c d का मान आपको पता चल गया, अल्फा बीटा गामा का मान आपको पता चल गया। तो सब का मान आपको पता हो गया है। अब आपको सत्यापन करना है, यहाँ पे लिखा गया संबंध का सत्यापन करना है। तो किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे फार्मूले में मान रखना है, आपका जो है अपने आप जो है सत्यापन हो जाएगा। इसका नाम कर देते हैं 1 2 और 3। तो सबसे पहले हम पहला चेक करने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बटा ए, -b बटा ए। सबसे पहले यही चेक करेंगे। तो अल्फा कितना है, यहाँ पे देखना 1/2, फिर प्लस बीटा कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1 यहाँ पे, फिर प्लस गामा कितना है -2 है, तो लिखेंगे -2 बराबर। अब यहाँ पे -b बटा ए, -b कितना है, b आपका 1 है, तो लिखेंगे -1 बटा ए का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2। ये समझ में आया? यहाँ पे देखिए 1/2 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, तो लिखेंगे +1 - 2 इक्वल टू -1/2। दोनों पक्ष आपका बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पक्ष देखो जीरो नहीं लाना है, यहाँ पे जीरो नहीं आना है आपका, दोनों पक्ष बराबर हो जाए, आपका सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया 1/2, यहाँ पे घटेगा तो आपका -1 आ जाएगा, बराबर 1/2 यहाँ पे हो गया। अब 1/2 में से -1 जब घटेगा तो आपका आएगा -1/2, कितना आएगा -1/2 बराबर -1/2। यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष आपका बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपका बराबर आया, इसलिए जो है आपका पहला एक सत्यापित हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा सत्यापित करेंगे। दूसरा क्या आपका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर आपका यहाँ लिखेंगे प्लस गामा अल्फा, यहाँ पे बराबर ये क्या होता है आपका c बटा ए होता है, तो लिखेंगे c बटा ए। ये समझ में आया आपका? यहाँ पे एक चेक हो चुका है, दूसरा चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मान रखना, अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे लिखा गया 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1, फिर आपका प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1 गुणे गामा का मान -2, तो लिखेंगे -2, ये हो गया। फिर प्लस गामा का मान -2, फिर गुणे अल्फा का मान 1/2 बराबर c बटा ए है। यहाँ पे देखिए c बटा ए, c का मान यहाँ देखेंगे -5 है, लिखेंगे -5, ए का मान आपका 2 है, तो लिखेंगे /2। देखिए ए है, ए का मान आपका 2 है। ये समझ में आया? तो इसको सॉल्व करना है, -5/2 अगर आया तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो चलिए देखते हैं, 1/2 आपका हो जाएगा, जब 1 में गुणा होगा ये आपका हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे माइनस, ये माइनस है, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 2 1 के आपका 2 होगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस होगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे बटा 1 करते हैं, क्यों, क्योंकि ये भिन्न का घटाव बना। क्या बना, भिन्न का घटाव बना। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1/2, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस है, दोनों क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो 2 1 आपका हो जाएगा -3/1। तो बराबर ये आपका आएगा कितना है, -5/2 है, इतना लाना आपको। यहाँ पे देखिए 2 1 के 2, यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे 1 आपका 1 होगा, फिर 3 दूना आपका 6 होगा, -6 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा आपका -5/2 बराबर -5/2। ये वाला यहाँ से नोट किया गया। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड,
दोनों पक्ष बराबर आया। हमने जो है इसको सॉल्व किया, कितना आया -5/2, और इसको c/a लिखा गया -5/2, दोनों पक्ष बराबर आया। ये जो आपका लिखा गया है, ये देखिए, ये क्या है आपका योगफल है। ये जो लिखा गया ये क्या है, गुणांक है। देखिए यहाँ पे ये गुणांक से बना है, किससे बना है, गुणांक से। तो आपका क्या कर रहे हैं, शून्यांक और गुणांक दोनों के बीच संबंध की सत्यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा शून्यक, क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए 3 शून्यक दिए गए थे। यहाँ पे देखिए तीनों शून्यक दी गई हैं, तीनों शून्यक हमने यहाँ पे लिखा। अब तीनों शून्यक लिख के जो है हम क्या किए, गुणांक के बराबर, देखिए क्या है, गुणांक है, गुणांक के बराबर कर रहे हैं। तो हमारा दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब सही है। सत्यापित हम कर रहे हैं तो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो ये आपका 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आपका क्या दिया है, -d/a दिया है, तो लिखेंगे -d/a। चलिए देखते हैं इसमें बराबर आता है कि नहीं आता। तो मान रखिए फटाफट, यहाँ पे अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 इक्वल टू -d/a है। -d मतलब -2/a का मान आपका 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बराबर -1 आएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपका -1 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 1 के 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 गुणे -2 बराबर -1। ये देखिए 2 कैंसिल हुआ, आपका -1 बराबर -1 आया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें भी देखिए दोनों पक्ष बराबर आए, -1 और -1 आया। ये -1 किसका है, शून्यक का है। ये -1 किसका है, गुणांक का है। तो शून्यक और गुणांक का दोनों माना। देखिए यहाँ पे ये पहला वाला आपका शून्यक का है, दूसरा वाला गुणांक का है। इसमें देखिए पहला वाला शून्यक का है, दूसरा वाला गुणांक का है। इसमें भी देखिए शून्यक का है, ये गुणांक का है। दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। हमने जो है शून्यक और गुणांक सत्यापन किया, सत्यता की जांच की, तो दोनों पक्ष क्या है, बराबर आए। इसलिए जो है हमारा आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहले का पहला कंप्लीट हुआ।